उच्च राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुछ ही देर में मुहर लग जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने नई नियमावली संचिका भेज दिया है। नए साल से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को खुशखबरी मिलने जा रही है। 4.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही सक्षमता परीक्षा भी ली जाएगी। विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है और शिक्षकों के लिए यह नया साल खुशखबरी लेकर आएगा। 4.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षक अब सहायक टीचर कहलाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है और अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी। 4.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही सक्षमता परीक्षा भी ली जाएगी, यानी कि आप योग्य हैं या नहीं इसकी भी परीक्षा ली जाएगी। सक्षमता परीक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन के बाद अब ये शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। तो बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो पिछले कई दिनों से इसी को लेकर आंदोलनरत रहे, अपनी मांगों को बार बार रखते रहे, बिहार के नियोजित शिक्षकों को खुशखबरी मिल सकती है बहुत। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? शिक्षकों के लिए आने वाला साल बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। बिल्कुल, न्यूज 18 पहले से ही जानकारी दे रहा था और सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में घोषणा भी कर दी थी कि नियोजित शिक्षक जो है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और इस बीच हम लगातार खबर दिखाते रहे और हमारी खबर पर आज मुहर लगने वाली है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली को एक तरह से मंजूरी दे दी थी और उस नियमावली को आज, यानी उसकी संचिका को आज कैबिनेट में भेज दिया गया है। और इस साल का यह आखिरी कैबिनेट है। सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट में बैठ गए हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो कैबिनेट में पहुंच गए हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू है और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ। जो नियोजित शिक्षक लगातार पिछले 2 दशक से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, बस चंद मिनटों बाद बिहार सरकार उन्हें बड़ा तोहफा दे रही है और 4.25 लाख शिक्षक जो हैं एक बार वो राज्यकर्मी का दर्जा पा सकेंगे। इसके लिए एक ही शर्त है कि जैसे ही कैबिनेट में मुहर लगेगी प्रस्ताव पर, उसके बाद इन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। हालांकि ये सक्षमता परीक्षा को लेकर भी सीएम पहले कह चुके हैं, मामूली सी परीक्षा होगी जिसका जिम्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया है। और बता दें आपको कि वो भी परीक्षा कहा जा रहा है कि जनवरी माह में ली जाएगी। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। सवाल ये है कि अगर ये जो सक्षमता परीक्षा होगी, इसमें अगर कोई अभ्यर्थी पास नहीं हो पाते हैं, जो शिक्षक गण हैं वो नहीं पास हो पाते, हालांकि अभी अभी आपने जानकारी दी कि बहुत मामूली सी परीक्षा होगी, तब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए शुभी, नई शिक्षक जो नियमावली है, यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई गई थी, उसमें यह रूल लाया गया था कि अगर कोई शिक्षक 3 बार परीक्षा फेल कर जाते हैं, यानी 3 बार उन्हें मौका दिया जाएगा। अगर वो पास नहीं करते हैं तो वो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं पाएंगे। लेकिन जो खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इन बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन कर दिया था। इसको लेकर पिछले कैबिनेट में मुहर नहीं लगी और इसको लेकर संशोधन कर दिया गया है। हो सकता है कि ये बड़ी खबर ये भी हो कि शिक्षकों को अब परीक्षा की जो बाध्यता है, यानी 3 बार जो परीक्षा की बाध्यता है, उसके बाद सेवा समाप्त होगी या राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, ये बाध्यता भी खत्म होगी। दूसरी बड़ी खबर, जो नाम को लेकर लगातार कहीं ना कहीं विरोध हो रहा था कि विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे नई नियमावली के तहत, तो नाम में भी संशोधन की खबर आ रही है कि अब वो शिक्षक जो है जैसे ही कैबिनेट में मुहर लगेगी सहायक अध्यापक कहलाएंगे। जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों को फायदा मिलेगा, जो विद्यालय अध्यापक है, जो सारी सुविधाएं मिलेगी, चाहे वो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात हो, प्रोन्नति की बात हो, डीए का फायदा हो, तमाम जो सुविधाएं हैं वो अब नियोजित शिक्षक जो अभी राज्यकर्मी बनेंगे उन्हें भी इसी प्रकार से फायदा मिलेगी। हालांकि दोनों का कैडर 2 होगा, लेकिन राज्यकर्मी के तहत जो फायदा मिलने वाला है वो तमाम फायदे इन्हें मिलेंगे। चंद मिनटों बाद नई शिक्षक नियमावली जो है
उस पर अब नीतीश सरकार मोहर लगाने वाली है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहले कह चुके हैं। कुल मिलाकर 4.25 लाख जो नियोजित शिक्षक है उनका इंतजार खत्म होने वाला है। नए साल का जो जश्न है वो दोगुना होने वाला है। न्यूज़ 18 पहले से कह रहा था और हम फिर कह रहे हैं कि सूत्रों पर जो है हमारी सूत्र जो है वो यही कह रही है कि अभी चंद मिनटों बाद जो है मुहर लगने वाली है। उसके बाद जो है जो राज्यकर्मी का जो एक तरह से इंतजार था वो खत्म होगा और निश्चित रूप से बिहार के जो शिक्षक इस बात की भी जानकारी दें कि ये जो शिक्षक है अब इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो क्या इनके वेतनमान में भी किसी तरह का बदलाव होगा? बिल्कुल, देखिए जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें दिया जाएगा उसके बाद इनके जो सैलरी स्ट्रक्चर हैं उसमें व्यापक पैमाने पर बदलाव लाए जाएंगे। यानी बीपीएससी के आसपास जो शिक्षक अभी चयनित हुए हैं उसी के आसपास इनकी भी सैलरी होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 15 साल 18 साल से सेवा देते आ रहे हैं वैसे शिक्षक भी जो है सीनियरिटी का लाभ पाएंगे। उनके जो वेतन है उनकी वेतन बढ़ोतरी भी उन्हें दी जाएगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफा भी दिया जाएगा। और कई ऐसे शिक्षक हैं जो पिछले फेज में बीपीएससी में 28,000 शिक्षकों का डेटा सरकार के पास है जो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए थे, मेरिट में थे। वैसे शिक्षक भी इंतजार में थे कि वो बीपीएससी ज्वाइन नहीं किए, अलग अलग जिला मिला, ऐसे में राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा। तो बता दें बड़ी खबर यह भी है कि सक्षमता परीक्षा से भी वैसे शिक्षक अब बच जाएंगे जो बीपीएससी पास कर चुके हैं। यानी यह भी खबर आ रही है कि सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। हालांकि ये सोर्स के जरिए हम बता रहे हैं, चंद मिनटों का अंतर है और उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि सक्षमता परीक्षा देनी होगी कि नहीं। जो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं या जो मेरिट में आ गए हैं उन्हें राहत मिलेगी। उन्हें अब किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, सीधी तौर पर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो 3 बड़ी खबर है। पहला है 4.25 लाख टीचर जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, अभी कैबिनेट में फैसले होने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि सक्षमता परीक्षा से वैसे शिक्षक बच जाएंगे जो बीपीएससी पास कर गए हैं, जिसमें मेरिट वाले भी हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स वाले भी टीचर हैं, उनको परीक्षा नहीं देनी होगी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो सहायक अध्यापक नाम में बदलाव की बात हम कह रहे हैं, जो विशिष्ट शिक्षक को लेकर विरोध हो रहा था, अब उस नाम में भी बदलाव हो गया है। अब ये नियोजित शिक्षक जो है सहायक अध्यापक कहलाएंगे। पहले जो मुखिया से बहाल होते थे, जिला परिषद से बहाल होते थे, अब वो नियोजन इकाई स्वतः भंग हो जाएगी और उसके बाद जो नियोजित टीचर हैं उनका नाम चेंज हो जाएगा, उनका पदनाम चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ उनकी जो सारी सुविधाएं हैं वो बढ़ोतरी हो जाएगी। शुभी, वाकई रजनीश, ये आने वाला साल इन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा और सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से आपको दे रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में अब से कुछ ही देर में मुहर लगने जा रही है। शिक्षा विभाग ने नई नियमावली संचिका में कैबिनेट भेज दिया है और नए साल से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को खुशखबरी मिल जाएगी। रजनीश, ये बताइए कि अब नियोजित शिक्षक सहायक टीचर कहलाएंगे, तो जाहिर सी बात है अभी अभी आपने बताया कि वेतनमान में बदलाव होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का लाभ उन शिक्षकों को मिलने जा रहा है। इसके अलावा एक जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे कि ये जो शिक्षक हैं ये पहले जहां पढ़ा रहे थे उनका स्थानांतरण भी होगा या फिर नहीं होगा? जो जहां जैसे काम कर रहे थे वैसा ही चलता रहेगा? बिल्कुल, जिस तरह से बीपीएससी वाले जो चयनित शिक्षक हैं जिस प्रकार से उनका स्थानांतरण होगा, जो नियमावली तैयार की गई है उसी प्रकार से पिछले 18 साल से और 19 साल से सेवा देते आ रहे हैं नियोजित शिक्षक, अब उनका भी स्थानांतरण होगा और ऐच्छिक स्थानांतरण की बात चल रही है। यानी बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और जो राज्यकर्मी के तहत जो मिलने वाले फायदे हैं, जो बेनिफिटेड हैं, उनको जो है ये बेनिफिट दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो शिक्षक हैं उनका इंतजार खत्म होगा। चंद मिनटों बाद शुभी हमारी खबर पर मुहर लगने वाली है, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो यही बता रहा है कि कैबिनेट में फाइल चली गई है। कल देर रात तक छुट्टी के दिन भी संचिका तैयार की गई है। तमाम जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं, सेकेंडरी डायरेक्टर हैं, निदेशक प्रशासन है, वो लगातार कल काम करते रहे और एसीएस के पाठक निगरानी करते रहे। एसीएस के पाठक भी जहां जा रहे थे वहां ये कह रहे थे कि जल्द ही नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे और निश्चित रूप से वो घड़ी आ गई है। 2023 का एक तरह समापन होने वाला है और 2024 की शुरुआत हो रही है। 24 में चुनावी साल होगा और इससे पहले बिहार सरकार सबसे बड़ा जो उसका एजेंडा था नियोजित शिक्षकों को खुशखबरी इन शिक्षकों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 4.25 लाख शिक्षकों को
को इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और पूरी जानकारी उन शिक्षकों को देंगे जो इस वक्त इंतजार उस फैसले का कर रहे हैं जिस पर न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार नजर बनाए रखा था और आप तक ये जानकारी हम लगातार पहुंचा रहे थे कि जल्द ही 4.25 लाख शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी और साथ ही साथ आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।